एक व्यक्ति खेल रहा था। खेलते खेलते एक पामिस्ट वहां से निकला। पामिस्ट हस्तरेखा पढ़ने वाला व्यक्ति वहां से निकला। तो कुछ लोगों की हस्तरेखा देख रहा था। देखते देखते वो बच्चा भी जिज्ञासा से वहां पहुंच गया। उसने पूछा, मेरा हाथ भी देखो। उसने हाथ देखा। उसने पूछा, क्या पूछना चाहते हो? बोला, मैं इस देश का राष्ट्रपति बनना चाहता हूं, बताओ कैसे बनूंगा। हस्तरेखा देखने वाला मुस्कुराया। उसने कहा, ये लाइन अगर यहां आ जाए तो तुम राष्ट्रपति बन जाओगे। ध्यान देना, ये स्टोरी आपके जीवन को एक नया आयाम भी दे सकती है अगर सीरियसली समझ लो तो उस व्यक्ति ने कहा कि अगर ये रेखा, ये लाइन अगर ऐसे हो जाए तो तुम राष्ट्रपति बन जाओगे इस देश के। अब उस बच्चे के दिमाग में ये बात बैठ गई कि अगर ये लाइन यहां हो जाए तो वो क्या करता, अक्सर पत्थर लेके उस लाइन को चीरने की कोशिश करता। कई बार उसका ब्लड भी निकल जाता। लेकिन उस बच्चे ने सिर्फ इस रेखा पर बिलीव नहीं किया, उसने कर्म किया। वो बच्चा कर्म करने लगा। उसके मदर फादर बहुत गरीब थे, पढ़ा नहीं पाए थे, वो ख़त्म हो गए थे। फिर उसने कहीं चैरिटी से पढ़ाई करी, थोड़ा बहुत पढ़ने लगा, थोड़ा बहुत काम करता, पढ़ता, नाइट शिफ्ट करता, डे शिफ्ट करता, और ऐसे जीवन चल रहा था। आगे जाके उसकी शादी वादी सी हो गई और थोड़ा बहुत पैसा आया। तो उसके दिमाग में आया कि मैं ये जो हमारे यहाँ पार्षद आदि के चुनाव होते हैं ना, उस टाइप से उसने कहा मैं चुनाव लड़ूंगा। वो चुनाव लड़ा, वो हार गया। शायद 18-19 साल की उम्र तक उसको एक बेटा भी हो गया और किसी बिजनेस में उसको फिर से घाटा हुआ, वो फिर रोड पर आ गया। 20-22 साल की उम्र तक जब वो आया तब उसने व्यापार किसी के साथ पार्टनरशिप में किया। पार्टनर ने धोखा दे दिया, फिर वो रोड पर आ गया। तब तक उसका दूसरा बेटा हुआ और एक बेटे की गंभीर अवस्था हो गई जिसमें उसके इलाज में बहुत पैसा लग गया। उसने जो कुछ जमा पूंजी थी वो भी सब उसकी खत्म हो गई, उसके पास कुछ नहीं बचा था। उसके बाद फिर वो आगे बढ़ा। फिर उसने किसी चुनाव की तैयारी की और फिर वो लड़ा, फिर वो हार गया। अब उसके बाद फिर कुछ नहीं बचा। जो भी वो इकट्ठा करता, कभी बिजनेस करता, कभी चुनाव लड़ता, ऐसे ही चलता रहा। उसने अपनी जिंदगी में करीब 50 से 60 बिजनेस किए जिसमें उसको नुकसान हुआ, जो वो रोड पर आ गया। एक बार तो उसको किसी मामले में जेल में भी रहना पड़ा। उस व्यक्ति की स्थिति ये रही कि उसके पास कभी कुछ नहीं, का बैंक करप्ट हो गया। वो सिर्फ अपने सपने को पूरा करने के लिए वो बार बार बिजनेस करता, बार बार हार जाता, बार बार चुनाव लड़ता, बार बार हार जाता। उसको धोखे बहुत मिले, लोगों ने उसको धोखा बहुत किया क्योंकि उसमें एम्बिशन थी, तो लोग उसका फायदा उठाते थे और जब उनका काम हो जाता था तो उसको अलग कर देते थे। उस व्यक्ति ने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ हार देखी और धोखा देखा। उसको यूज किया गया। जब भी जैसा कुछ बढ़िया होने लगता उसको निकाल देते, वो तेरा वे शेयर नहीं है, और वो कभी उसको जेल भिजवा देते झूठे आरोपों में। उसके पत्नी बच्चे सब परेशान रहते थे। अब वो अपने घर का खर्चा भी नहीं चला पाता था, कभी कभी वो भीख मांग लेता था। ऐसी स्थिति आ गई उसके जीवन में। लेकिन वो व्यक्ति ये करता रहा। 50 साल की उम्र में उसने फिर एक चुनाव लड़ा और वो चुनाव हार गया। और उसने अपनी जिंदगी में इतनी हार देखी शायद आपने भी नहीं देखी होंगी। इतने धोखे देखे शायद आपने नहीं देखे होंगे। लेकिन वही व्यक्ति जो 50 साल की उम्र में फिर चुनाव हारा और उसके पास कुछ नहीं बचा था, वो 52 साल की उम्र में अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाता और उसको कहते हैं अब्राहम लिंकन। So this is the way where we have to attention ourselves. सामान्य व्यक्ति होता, वो कहता नहीं ये पॉसिबल नहीं है, नहीं हो सकता। लेकिन उसने सिर्फ पत्थर से रेखा ही नहीं घिसी थी, उसने अपने कर्म पर फोकस रखा था। हार पे हार, धोखे पे धोखे, हार पे हार, धोखे पे धोखे खाते हुए वो व्यक्ति आखिरी में जाके अमेरिका जैसे देश का राष्ट्रपति बन सकता है। तो तुम अपने मंसूबों में कामयाब क्यों नहीं हो सकते? किसी ने तुम्हारे माथे पे नहीं लिखा कि तुम कुली बन सकते हो, तुम यही बन सकते हो, तुम वही बन सकते हो। लोग आपको बढ़ते देखना नहीं चाहते, आपको स्वयं बढ़ना पड़ेगा। आप अपने सपनों के सौदागर खुद हो। आप अपने आप से अपने सपने खरीदिए और महान सपने देखिए और महान सपनों पर काम कीजिए।
आज युवा वर्ग में भी मैं देखता हूं हताशा से जी रहे हैं लोग, उनके पास अपने सपने नहीं है, सपने भी किराए के लेके चल रहे हैं लोग। फलाने के लड़का ऐसा हो रहा है, मैं भी ऐसा कर लूं, पिताजी कभी सलाह दे रहे हैं, कभी माताजी दे रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे पास अपने सपने ही नहीं है। आश्चर्य की बात है। और जिनके पास अपने सपने नहीं होते वो दूसरों के किराए के सपनों पर जब जीवन जीते हैं तो उनका जीवन भी किराए जैसा ही होता है। जब वो व्यक्ति जीवन के संघर्ष को एक महान आयाम तक ले जा सकता है तो आप क्यों नहीं ले जा सकते, हम क्यों नहीं ले जा सकते? सिर्फ अंतर इतना है, जो मुझे थोड़ी देर पहले किसी ने प्रश्न किया था, बिलीफ, खुद का सेल्फ बिलीफ। अगर आपको सेल्फ बिलीफ है तो इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो तुम्हें मुहैया नहीं हो सकती, जो तुम नहीं पा सकते। तुम्हारा सेल्फ बिलीफ ही तुम्हें महान बनाएगा, कोई और महान नहीं बना सकता। तुम्हारा सेल्फ बिलीफ ही तुम्हारा भाग्य बनेगा, तुम्हारा सेल्फ बिलीफ ही तुम्हारा भविष्य बनेगा, तुम्हारा सेल्फ बिलीफ ही तुम बनोगे जो तुम बनना चाहते हो। लेकिन वो तब होगा जब तुम्हारे अंदर वो 100% होगा। तुम्हारे अंदर वो 100% अगर है तो एक दिन तुम्हें कोई गुरु भी मिलेगा। गुरु मीन्स जो आपको उस चीज तक पहुंचाने में कामयाबी दिलवा दे। तेंदुलकर का इंटरव्यू अगर आपने देखा, उसने यही कहा था कि मैं खेलता अच्छा था, लेकिन जब मुझे गुरु मिला, जब मुझे गुरुजी मिले तो उन्होंने बताया बेटा ऐसे नहीं ऐसे करना, और मैंने कर दिया। कहने का तात्पर्य, जब आप आगे बढ़ोगे तो प्रकृति स्वयं तुम्हारी मदद करेगी, और प्रकृति सबसे शक्तिशाली है मदद करने के लिए। लेकिन तुम और हम सपने ही देखना नहीं चाहते। हमें हमारे बड़ों ने बता दिया ज्यादा सपने मत देखा करो, मतलब वो खुद नहीं देख पाए और दूसरों को भी देखना नहीं चाहते। इतनी मूर्खता भरी बातें करते हैं। इंसान अगर सपने नहीं देखेगा तो सपनों पे काम कैसे करेगा, और सपनों पे काम नहीं होगा तो सपने पूरे कैसे होंगे? ये पूरी दुनिया सपनों से जागृत है। मैं और आप भी किसी का सपना थे। आपका मकान, आपकी दुकान, ये दुनिया, ये शहर, ये नदी, ये तालाब, ये जितना भी आप देख रहे हैं, ये सब सपना ही तो था। ये भी तो पूरा हुआ है ना। तो ये मूर्खों की बातों में क्यों आ रहे हो कि सपने पूरे नहीं होते? सपने ही पूरे होते हैं। खुद कुछ नहीं कर पाए लोग और दूसरों से कह रहे हैं कि बेटा सपने मत देखो। जिन्होंने सपने देखे हैं वही सफल हुए हैं, ये ध्यान रखिएगा। और जिनके पास सपने नहीं हैं वो इंसान ही नहीं है। बहुत मैं गहरी बात आपसे कहने जा रहा हूं। तो अगर आप वास्तव में अपनी जिंदगी को महान बनाना चाहते हैं तो उस महानता का पहला दर्शन है अपने आप में विश्वास कीजिए। आई कैन डू। इफ यू विल से योरसेल्फ आई कैन डू, यू कैन डू एवरीथिंग वॉट एवर दैट इज। आप कर सकते हो, आप में वो सामर्थ्य है। ईश्वर ने आपको पूरा बनाया है, ईश्वर के अंश हैं आप में वो पूरी शक्तियां हैं। लेकिन आप अपने आप को जानना ही नहीं चाहते। और अगर आप अपने आप को नहीं जानना चाहते तो फिर ईश्वर, वो पराशक्ति, वो परम शक्ति आपकी मदद कैसे कर देगी? भाग्य तब सुंदर है जब आपका वर्तमान का कर्म सुंदर होगा। आप वर्तमान में अगर कर्म नहीं कर रहे हो तो अगला वो जो आने वाला समय है वो आपका क्यों अच्छा हो जाएगा भाई? जो आप बोगे वही तो काटोगे। तो इस सिद्धांत को आप समझ लीजिए। और कर्म अच्छा है तो आपका भाग्य बहुत अच्छा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कर्म अच्छा है तो आपका जो संचित कर्म है, जो पीछे से आप लेकर आए हो प्रारब्ध, अगर उसमें भी कुछ गड़बड़ है तो उसमें भी सुधार होने की गुंजाइश बढ़ जाती है। जैसे एक व्यक्ति एक गरीब परिवार में पैदा हुआ, राइट, एक व्यक्ति एक गरीब परिवार में पैदा हुआ, ये उसका प्रारब्ध था। लेकिन अगर वो गरीब व्यक्ति मेहनत करे, अपना पुरुषार्थ प्रकट करे, तो वो अमीर होके मर सकता है। ये उसका राइट है, ये उसका कर्म है। गरीब पैदा होना तुम्हारी मजबूरी हो सकती है, पर अमीर मरना तुम्हारे हाथ में लिखा है। ये वो सूत्र हैं जो दुनिया के महान लोगों के द्वारा बताए गए सूत्र हैं। मैं तो वही हूं। अभी मैंने 2-4 बार आपको क्रिकेट जगत से 2-3 उदाहरण दिए। आप ऐसा मत समझ लेना कि मैं क्रिकेट देखता हूं। मुझे सब देखना पसंद नहीं है, पर पढ़ना पसंद है, क्योंकि मुझे टाइम की बर्बादी लगती है। ये मेरा अपना पर्सपेक्टिव है, क्योंकि मेरे को दूसरी चीजें पसंद हैं। ऐसा नहीं है कि आप देखते हैं तो मैं आपके लिए कुछ कह रहा हूं। मेरे अपना पर्सपेक्टिव ये है। हाँ, पढ़ता हूं मैं। तो मेरा जो दर्शन है, अगर आप वास्तव में जीवन में कुछ महान करना चाहते हैं तो पहले अपने सपने पर काम कीजिए। आपका अपना एक सपना होना चाहिए।
वो सपना ऐसा हो जो तुम्हें सोने नहीं दे, और जो सोने दे वो सपना नहीं होता। और उस पर काम करो, दिन रात काम करो। ये प्रकृति इतनी स्मार्ट है, इतनी स्मार्ट है ये प्रकृति, कि आपके सपने के साथ कब आपको महान बना देगी आपको पता ही नहीं पड़ेगा। लेकिन स्टिल रहो, स्थिर रहो, विचार को 24 घंटे साथ रखो, जैसे साया साथ में रहता है। एक दिन घटना घट जाएगी और आप महान हो जाओगे। आप करके देखिएगा। ये बहुत छोटा सा सूत्र मैं देके जा रहा हूं आपसे।